हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल पर। और मैं ओम स्वामी। आप लोग पहले के वीडियो में आप लोगों ने गाय, भैंस और भेड़ उनकी नस्लें यहाँ तक पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भेड़ की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ सीप। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बकरियों की सारी पिक दिखाकर अच्छे से उनके बारे में समझाया था, वैसे ही मैं अब आपको भेड़ के बारे में सारी पिक दिखाकर एक एक भेड़ की विशेषताओं के बारे में समझाऊंगा, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा याद कर सको। मैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए ही जल्दी से ले चलता हूँ आपको भेड़ की नस्लों पर। और सबसे पढ़ेंगे पहले इनकी बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारियाँ, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे इनकी नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ब्रीड्स ऑफ शिप के अंदर, भेड़ की नस्लों के अंदर आप सबको आता है एक क्वेश्चन जिसका नाम है जूलॉजिकल नेम। ये तो मोस्टली कृषि के विद्यार्थियों को आना ही चाहिए। वो नाम होता है ओविस एरिस। क्या नाम होता है? ओविस एरिस। ओविस एरिस नाम होता है। और अगर फैमिली की बात कर ली जाए, इसकी फैमिली की बात करी जाए तो वो होती है कौन सी? बोविडी फैमिली। तो ओविस एरिस कुल का नाम बोविडी। ओविस एरिस कुल का नाम बोविडी। यहाँ तक तो सबको आता है। फिर आगे बात करें कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन शिप है। क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपसे कहा था कि भैंस में तो, अपनी जलीय भैंस में तो होती है कितना? 50। और स्वयं में होता है कितना? 48। और बकरी में और गाय में होते हैं 60। और भेड़ में कितने होते हैं? 54। कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 54 गुणसूत्र होते हैं। फिर बात करें, मैं आपको बताऊं इसकी तापमान की, इसका टेम्परेचर देखा जाए कि इस नस्ल का, या मतलब भेड़ का तापमान कितना होता है। भेड़ का कितना तापमान होता है? तो आप लोग बताओगे 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक वो समस्या नहीं है, यहाँ तक सबको आ जाता है। फिर बात करेंगे इसकी गर्भकाल की, कि भेड़ का गर्भकाल कितना होता है। भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? तो गर्भकाल की बात करें तो भेड़ का गर्भकाल होता है 147 प्लस माइनस 5। क्या लिखा है मैंने? 147 प्लस माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ कि 147 से 5 दिन कम भी हो सकता है और 147 से 5 दिन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप लोगों को अगर करेक्ट याद रखना है तो आप लोग कितना याद करोगे? 147। कितना याद करोगे? 147 आप लोग याद करोगे। फिर मैं आपको बताऊं इसका अगला पॉइंट, तो वो देखिए इसके मांस का प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? मांस का प्रकार, कि भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है। तो मांस में देखो, इसके मांस को मटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। यहाँ से मैं 4-5 क्वेश्चन बोलूँगा, आप उनके आंसर मुझे देते रहना। जैसे मैं आपको बताऊं कि गाय का मांस क्या कहलाता है? गाय का मांस विल कहलाता है। भैंस का मांस, ये भी बता दो, पढ़ा दिया ये भी, बफन कहलाता है। बकरी का मांस चेवन या चिवन कहलाता है। और भेड़ का मांस यहाँ लिख चुका हूँ मैं, क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। इसके अलावा आप मुझे बताओ मुर्गी का मांस, तो ये सब लोग जानते हैं, मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। इसके अलावा सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। सुअर का नमकीन मांस क्या कहलाता है? बेकोन कहलाता है। बछड़े का मांस वो विल कहलाता है। इसके अलावा कुड़क मुर्गी का मांस टेंडर कहलाता है। तो यहाँ तक तो आपको ये आ गया। तो अब बताना कि भेड़ का मांस का प्रकार क्या होता है? मटन होता है। ये आपको आ जाएगा कि भेड़ के मांस का प्रकार क्या होता है? मटन होता है। अब आपको बताएं कि विश्व के अंदर, कहाँ पर? विश्व में भेड़ की कितनी नस्ल पाई जाती है? तो क्या बताओगे? 200 नस्ल पाई जाती है ना। ये आपको आना चाहिए आराम से। अच्छा क्वेश्चन है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व के अंदर भेड़ की कितनी नस्ल पाई जाती है? तो आप क्या बताओगे कि पूरे संसार में भेड़ की 200 नस्ल पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, अब लो आगे चले। तो
200 की बात हो गई। नेक्स्ट चले। अब आपसे कोई बोले कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, करनाल, करनाल कहाँ पड़ता, करनाल हरियाणा। अरे करनाल कहाँ है भाई, हरियाणा में। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत के अंदर, के अनुसार भारत में भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है। ये अगर आपसे वही बोले कि मान्यता नस्ल कितनी है तो आप कितने बताओगे भाई कि भाई भारत में कितनी भेड़ है जो मान्यता प्राप्त है, वो है 40। कितनी है, 40 है। आ जाएगा कि भाई आपसे को पूछ ले कि भाई भारत में मान्यता प्राप्त भेड़ की नस्ल कितनी है तो कितने बताओगे आप लोग, 40 बताओगे। फिर अगर आपसे कोई पूछे, फिर अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहाँ है, विश्व में भाई पूरे संसार में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है ना। अगर ऐसे कोई बोल दे कि पूरे संसार में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है तो आपका आंसर, मैं 4 देशों के नाम बोलूँगा, आप उनमें से एक को चूज कर लेना कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है। अब आपसे बोल दें कि फिर भारत में कहाँ पाई जाती है ना, ऐसे को पूछे कि भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है। अगर आपसे ऐसे को बोल दें कि भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है तो आप क्या बताओगे। देखो पुराने आंकड़ों के मुताबिक, जो भी पशुगणना जो पहले की थी उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में थी। लेकिन पशुगणना 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा भेड़ अब कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना में। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक भेड़, तेलंगाना, ये प्रथम स्थान, ठीक है। और अपना आंध्र प्रदेश जो है वो कौन सा स्थान, द्वितीय, इनका दूसरा स्थान। तो 40 तो यहाँ मान्यता प्राप्त नस्ल है। और पूरी दुनिया में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है। ऐसे कोई पूछे तो आप बताना कि तेलंगाना का प्रथम स्थान है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब आपसे से कोई बोल दे, अब राजस्थान की बात करें, है ना, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़। अगर आपसे ऐसे कोई बोल दे कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ है तो अब आप क्या बताओगे कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना। देखो पहले राजस्थान में सॉरी बाड़मेर में थी और अभी भी कहाँ पर है, बाड़मेर में, वही है भाई। सर्वाधिक भेड़ कहाँ है, बाड़मेर में है, इससे भी आप नोट कर लो। फिर आपसे को बोल दें कि राजस्थान में, राजस्थान में सबसे कम भेड़ कहाँ है, राजस्थान में सबसे कम भेड़ कहाँ है, ऐसा कोई आपको बोल दे तब आप क्या बताओगे। देखो पहले धौलपुर के अंदर सबसे कम भेड़ थी, लेकिन वर्तमान समय में जब 2019 की पशुगणना आई तो उनके अनुसार कहाँ है, बांसवाड़ा। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में सबसे कम भेड़ है, ये आ जाएगा। अब आपसे कोई ऐसे बोल दे, आपसे पूछे है ना कि भारत में, भारत में भेड़ पालन में, भारत में भेड़ पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ऐसा को बोलते हैं ना,
इसको नोट कर लेना। राजस्थान का कौन सा स्थान है? अगर आपसे कोई ऐसे बोल दे तब आप क्या बताओगे? राजस्थान का कौन सा स्थान है, तब आपको बताना है कि राजस्थान का चतुर्थ मतलब चौथा स्थान है। राजस्थान का कितना स्थान है? भारत के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान है। यहां तक आपको आ जाएगा। अब अगली बात, अच्छा क्वेश्चन क्या है वो समझना आप लोग कि भाई भारत का चौथा स्थान है, लेकिन एक बात आपको समझना है कि भेड़ का, ये लोग आप जानते होंगे, इसे आप नोट भी कर लेना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। क्या दिख रहा है भाई? क्या दिख रहा है भाई? CSWRI, CSWRI, CSWRI की फुल फॉर्म आप जानते हो, जिसे काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं और जो बच्चे नए आए हैं वो लोग भी इसकी आराम से जान लो। वैसे नॉर्मली सब लोगों को इसके बारे में पता है। वैसे इसे कहा जाता है क्या? कसवरी। हिंदी में क्या कहा जाता है? कसवरी कहा जाता है। पूरा नाम सुनना भाई, पूरा नाम सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हिंदी में बोले तो क्या? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। जी भाई, ये पूरा नाम याद कर लो। कसवरी कहाँ है? या सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। तो आपका आंसर आना चाहिए, ये मैं आपको पहले बता भी चुका था, आपका आंसर है अविकानगर। ये भाई जगह का नाम है अविकानगर, जो अब जगह है अपने यहाँ मालपुरा तहसील। और ये कहाँ पड़ता है? टोंक के अंदर भाई। टोंक कहाँ पड़ता है? ये तो आप जानते होंगे कहाँ पड़ता है, टोंक राजस्थान में। तो अगर आपसे राजस्थान का ऑप्शन आ जाए, टोंक का ऑप्शन आ जाए, मालपुरा का आ जाए, अविकानगर का आ जाए, तो आप लोग सारे ये बताओगे अविकानगर, मालपुरा, टोंक, कर दोगे भाई। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, अगला क्वेश्चन देखना भाई आप लोग, यहाँ तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। फिर बताऊं, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान है ना, ये देखना भाई, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये आपसे अगर बोल दे तब आप क्या बताओगे वो देख लो। तो बताना है जयपुर में। कहाँ है भाई? जयपुर में है, जयपुर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। यहाँ तक आप लोगों को आ जाना चाहिए। फिर आपसे कोई बोल दे कि केंद्रीय, फिर कोई बोल दे, अगला क्वेश्चन देखना भेड़ का, केंद्रीय ऊन विश्लेषण, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये पूछा आप लोगों से कि केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है। ये आपसे अगर कोई पूछ दे तब आप क्या जवाब दोगे? तो ये प्रयोगशाला है बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर, 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 जहाँ पर ऊँट का बेर का अनुसंधान संस्थान है। और आपसे इसकी स्थापना पूछ लेते बताना 1965, ठीक है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर 1965। आप तो पढ़े होंगे कि एशिया की, आप जानते भी होंगे कि एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है भाई, सबसे बड़ी ऊन मंडी। ये कहाँ पर है भाई? ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन मिलती है भाई। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, यहाँ तक ही आपको आना चाहिए। फिर अगली बात है ये वाला, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी तो आप समझ गए। अब आपसे को बोले कि ऊन विकास बोर्ड का है, ये चेंज है ना क्वेश्चन। ऊन का विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बीकानेर में। अब कोई बोल दे कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, तब आप क्या बताओगे? तो ये देखिए, केंद्रीय
ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। तो ये कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ है भाई? जोधपुर। 1987 ये कहाँ है? जोधपुर में है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। फिर अगला क्वेश्चन देखना भाई, यहाँ तक सबका पूरा हो गया भाई। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भाई, भेड़ का ऊन प्रशिक्षण स्थान तो जयपुर के अंदर, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर 1965 के अंदर। फिर बोले एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, तब क्या बताओगे? बीकानेर। और फिर बोले केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। यहाँ तक तो आप लोग सबको आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, अगर आपसे से बोले कि भारत में कुल भेड़ों की संख्या कितनी है? भारत में कुल भेड़ों की संख्या, आपसे ये पूछ ले कि भारत में कुल भेड़ों की संख्या कितनी है, तब आप क्या बताओगे? तो भैया 7.08 करोड़। क्या बताओगे? 7.08 करोड़। कि भारत में कुल भेड़ों की संख्या कितनी है? तो 7.08 करोड़ बताओगे। फिर अगर ऐसे बोले कि राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? राजस्थान में भेड़ों की संख्या, ये आपसे पूछ ले, राजस्थान में भेड़ों की संख्या आपसे पूछ ले, तब आप क्या बताओगे? 0.79 करोड़। कितनी? 0.79 करोड़। ये कौन सी पशुगणना? 19वीं पशुगणना। कौन सी भाई? 19वीं पशुगणना। 19वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल भेड़ों की संख्या 7.08 करोड़ और राजस्थान में भेड़ों की संख्या 0.79 करोड़। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं इसका अगला पॉइंट। अब है कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जो आप लोगों को समझनी है। अब आपसे कोई बोल दे, आपका क्वेश्चन देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि भारत के राजस्थान में है ना। अब आपसे कोई इसके ऊन के बारे में पूछ ले कि भारत के राजस्थान में कितना प्रतिशत ऊन का उत्पादन होता है। अगर आपसे ये कोई बोल दे कि भारत के राजस्थान में कितना % ऊन का उत्पादन होता है, तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा भाई? 40 से 42%। 40 से 42% का आपका होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। फिर आपसे अब देखना, एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से, ये समझना आप लोग। एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में, क्वेश्चन लिखते रहना मैं साथ में। एक वर्ष में एक भेड़ की दो बार ऊन कतरी जाती है भाई। कितनी बार? 2 बार ऊन कतरी जाती है। और उसकी बात करें वर्षा ऋतु के बाद में, जब वर्षा हो जाए तो वर्षा ऋतु के बाद में जो ऊन मिलती है, तो वर्षा ऋतु के बाद में मिलने वाली जो ऊन होती है, मिलने वाली ऊन, उसका रंग कैसा हो जाए? उसका रंग होता है कैसा? हल्का पीला। कि भाई वर्षा ऋतु के बाद में मिलने वाले जो ऊन है, उसका रंग कैसा होता है? हल्का हल्का पीला होता है। अब होता क्या है कि जब बारिश होती है, बारिश होने पर भेड़ क्या होती है? अपने पूंछ से भाई बारिश में भेड़ भीग जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, तो वो अपनी पूंछ से ना ऊन को खराब कर देती है। ऊन को क्या करती है? खराब कर देती है। अब आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि भाई जब बारिश होगी तब वो अपनी ऊन से
अपनी पूंछ से ऊन को वो खराब कर देगी, खराब कर देगी तो वो ऊन फिर किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए भेड़ पालक क्या करते हैं, भेड़ पालक भेड़ की पूंछ काट देते हैं भाई, पूंछ काटना। अब तुम मुझे बताओ कि भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया क्या होती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया क्या होती है, तो उसका नाम क्या है भाई, बताना भाई। उसका नाम क्या है, उसका नाम है डॉकिंग। कौन सी क्रिया है भाई, भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया कौन सी होती है, डॉकिंग होती है। अब काटने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं, काटने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसका नाम है डॉकिंग रिंग। क्या काम में लेते हैं, डॉकिंग रिंग काम में लेते हैं। भेड़ की पूंछ काटने के लिए काम में ली जाने वाली क्रिया डॉकिंग रिंग, यंत्र का नाम डॉकिंग रिंग, क्रिया डॉकिंग। अब एक बात और याद करना, अगर भेड़ प्रजनन करती है, भेड़ में अगर प्रजनन की बात करें, भेड़ में प्रजनन की बात की जाए तो भेड़ में प्रजनन क्या कहलाता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो वो क्या कहलाता है, टपिंग कहलाता है भाई। भेड़ में प्रजनन की क्रिया टपिंग कहलाती है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक उतार लो, फिर इसकी महत्वपूर्ण विधियाँ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग एक बार यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लें, फिर देखो आगे चलते हैं। अब कुछ इससे महत्वपूर्ण क्रिया है, जैसे आपको पूछ लें कि भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग और काम में लिया वाला यंत्र डॉकिंग रिंग, फिर बोल दें कि प्रजनन की क्रिया, तो आप क्या बताओगे, टपिंग बताओगे। अब इसके बाद अगर आपसे पूछें, अब जहां जहां से ऊन काटेंगे वहां वहां की क्रियाओं का ध्यान रखना। अगर भेड़ में आंख के पास से, भेड़ में आंख के पास से ऊन कतरना, ये क्या कहलाता है, ठीक है, इसे याद करो। भेड़ में आंख के पास से ऊन कतरना क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, आइंग। क्या होता है भाई, क्या होता है, आइंग होता है। फिर आपसे ऐसे बोल दे, फिर आपसे ऐसे बोल दे, देखो आंख के पास से ऊन काटना कतरना, वो को बात आंख के पास से काटना वो क्या कहलाता है, आइंग कहलाता है। फिर देखो भेड़ के प्रजनन अंग के पास से, भेड़ के प्रजनन अंग के पास से ऊन कतरना क्या कहलाता है, प्रजनन अंग के पास से ऊन कतरना क्या कहलाता है। तब आपका आंसर आना चाहिए कि भाई प्रजनन अंग है और वहां से ऊन काटे तो वो क्या कहलाता है, रिगिंग। क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिगिंग कहलाता है भाई, ठीक है। भेड़ के प्रजनन अंग के पास से ऊन काटना क्या कहलाता है, रिगिंग कहलाता है। फिर आपसे कोई बोल दे कि भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया, भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है, कि भाई भेड़ से कोई ऊन कतरता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तब आप क्या बताओगे, शियरिंग। क्या बताओगे भाई, ये होता है शियरिंग, ठीक है। ये प्रमुख क्रिया बता लिया कि भाई भेड़ में ऊन उतारने की क्या कहलाती है, शियरिंग कहलाती है। फिर नया क्वेश्चन, फिर मैं एक और बात बता रहा हूँ कि अगर कोई भेड़ मर जाती है, अगर कोई भेड़ मर जाती है तो मरी हुई भेड़ से ऊन कतरना, ठीक है। कोई भेड़ मर जाती है तो उससे अगर कोई ऊन कतरता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पुल्ड अप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुल्ड अप कहा जाता है। मरी हुई भेड़ से ऊन कतरना क्या कहलाता है, पुल्ड अप कहा जाता है। अब एक बात आप ध्यान रखना कि अपने विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक जिनका नाम आप ध्यान रख लो, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर इयान विल्मुट। क्या नाम है, डॉक्टर इयान विल्मुट, ठीक है। इनका नाम है डॉक्टर इयान विल्मुट। इन्होंने सबसे पहले
क्लोन भेड़ तैयार की। कौन सी भेड़? क्लोन भेड़ तैयार की। आपसे कोई बोल दे कि सबसे पहले भेड़ का क्लोन किसने तैयार किया, तो क्या बताओगे? डॉक्टर इयान गिलमुट बताओगे, है ना, कि भेड़ का सबसे पहले क्लोन कौन बनाया? डॉक्टर इयान गिलमुट। अगर आप लोगों से उसका नाम पूछ ले, आप लोगों से उसका नाम पूछ ले, तो नाम क्या बताओगे आप लोग? उस भेड़ का नाम क्या बताओगे? डॉली। क्या नाम बताओगे भाई? भेड़ का नाम क्या बताओगे? डॉली बताओगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका छोटा सा पॉइंट था। अब मैं आप लोगों को पीछे से 1 बाय 1 एक का रिविजन करवा के लाता हूँ, तब तक आपको याद हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं अपन लोग फर्स्ट पेज पर, और यहाँ से याद करते हुए चलेंगे अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब मेरे साथ साथ चलते रहना। अब हम पढ़ रहे थे भेड़ की नस्लें। अब देखिए सबसे पहले भेड़ का नाम क्या बताया था? ओविश एरिश। और फैमिली का नाम बोविडी। क्रोमोसोम्स 54। तापमान 38.9 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। गर्भकाल 147 प्लस माइनस 5। मांस का प्रकार मटन। विश्व में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है भाई? 200 नस्लें पाई जाती है। यहाँ तक कंप्लीट। फिर आगे चलें। अब देखिए राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संशोधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में भेड़ की मान्यता से कितनी है भाई? 40 नस्लें है मान्यता प्राप्त। विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो बताना है तेलंगाना 1 नंबर और आंध्र प्रदेश 2 नंबर। फिर अगली बात, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, ये मिट गया भाई, सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है? वो है बाड़मेर में। राजस्थान में सबसे कम भेड़ पूछे तो वो क्या बताओगे? बांसवाड़ा में। भारत में भेड़ पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो क्या बताओगे? 4था स्थान है। कश्मीरी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो क्या बताओगे? अविकानगर मालपुरा टोंक राजस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। फिर है भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर में है, जो कब बनी? 1965 में बनी। फिर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड पूछ ले तो क्या बताओगे? जोधपुर। कब बना? 1987 में। भारत में कुल भेड़ों की संख्या 7.08 करोड़, मतलब 7-7.5 करोड़ है। 7 या 7.5 करोड़ है। फिर पूछे कि राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? 0.79 करोड़, ये भाई 80 लाख के लगभग ये भाई। लास्ट इसका क्या है कि भारत के राजस्थान में कितने % ऊन होती है? तो 40% से लेकर 42% तक ऊन होती है। एक वर्ष में भेड़ की 2 बार ऊन कतरी जाती है, और वर्षा ऋतु के बाद मिलने वाली ऊन क्या होती है? पीली होती है। भेड़ अपने पूंछ से ऊन को खराब कर देती है, जिससे भेड़ की पूंछ काट देते हैं, जिसे डोकिंग कहा जाता है। और काटने का यंत्र डोकिंग रिंग काम में लेते हैं। भेड़ में प्रजनन को क्या कहा जाता है? टपिंग कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि भेड़ में प्रजनन क्या कहलाता है? टपिंग कहलाता है। फिर देखिए अगला, भेड़ में आंख के पास से, भेड़ में आंख के पास से ऊन कतरना क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है, आइंग। ठीक है। भेड़ में प्रजनन जैसे सिसन वगैरह, वहां से अगर ऊन उतारे तो उसे क्या बोलते हैं? रिगिंग। क्या कहा जाता है भाई? रिगिंग कहा जाता है। भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया क्या होती है? सियरिंग। अगर कोई भेड़ के ऊन उतारे उसे क्या बोलेंगे? सियरिंग। मरी हुई भेड़ से ऊन कतरना क्या कहलाता है? पुल्ड अप कहलाता है। विश्व के ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान गिलमुट ने सबसे पहले भेड़ का क्लोन तैयार किया, जिसका नाम है डॉली भेड़। यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को भेड़ की एक एक पिक के साथ में उनकी सारी विशेषता याद करवा दूंगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।